बिहार के स्कूलों में राखी से लेकर छठ तक की छुट्टियों में कटौती से खलबली मची हुई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर शिक्षकों ने रोष जताया है। रक्षाबंधन से ठीक एन पहले इस तरह का फरमान जारी होने पर सियासत गर्मा गई है। शिक्षकों का कहना है कि जब पहले से छुट्टी का कैलेंडर तय है तो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा जैसे अवसर पर छुट्टी को कम करना कहीं से उचित नहीं है। ये सरकार का तुगलकी फरमान है और इसका विरोध ज़रूर होना चाहिए। हालांकि शिक्षकों ने दबी जुबान से ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकारी सेवक हैं और सरकार के आदेश को किसी भी सूरत में पालन करना उनकी मजबूरी है। वहीं बीजेपी इस मामले में मुखर हो गई है और इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। आइए जानते हैं शिक्षक और नेता क्या कहते हैं। तो देखिए, खुशियाँ कम हो जाएगी बच्चों में भी और शिक्षक में भी। जब खुशियाँ कम हो जाएगी तो थोड़ा धूमिल तो होगा ही। पर्व हिंदू का पर्व है, दशहरा ऐसा पूजा है, अब दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ हाँ, जैसे मौके पर भी हाँ, छुट्टियां कम कम होगी तो खुशी तो कम हो जाएगी। शिक्षा सरकार से का बंधे हुए, इसीलिए आपकी हाँ, मजबूरी है। हाँ, ये तो मजबूरी है। हम सरकार का अनुपालन करने के लिए हम्म। तैयार हैं। बच्चे स्कूल आएंगे क्या? वो नहीं, बच्चे तो स्कूल नहीं आएंगे। बच्चे भी नहीं आएंगे। बच्चे नहीं आएंगे, शिक्षक तो आएंगे ही। आगे बताता हूँ। हाँ, शिक्षक तो आएंगे। आज क्या रक्षाबंधन का छुट्टी था, आज बच्चे हैं स्कूल में? बहुत कम है, कम है, बहुत कम है। सरकार को ब्यूरोक्रेसी को आज़ादी देनी चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, लेकिन सरकार का ये दायित्व भी है कि बीच बीच में वो देखते रहे कि स्वतंत्रता की आड़ में तानाशाही फरमान तो नहीं जारी किया जा रहा है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग में भी यही हो रहा है। जब से के पाठक जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने हैं, उन्होंने बहुत सारा अच्छा फैसला भी किया है जिसका हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन उसी के आड़ में बहुत सारा तानाशाही फैसला भी बार बार लिया जा रहा है। जैसे कि बिहार सरकार ये दम भरती है कि वो महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी है, लेकिन बताइए सनातन धर्म में ये तीज का कितना, हरितालिका व्रत तीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उस दिन जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं महिलाएं, सोना तक वर्जित होता है। वो छुट्टी उन्होंने रद्द कर दिया। पैगंबर साहब मोहब्बत का जो जन्म दिवस का छुट्टी था उसको रद्द कर दिया गया है। दूसरी तरफ रक्षाबंधन जो पूरे देश में जिसकी छुट्टी रहती है और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, बहुत सारे सरकारें आज के दिन तोहफा देती है भाई बहनों को, और यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग रक्षाबंधन की छुट्टी को कैंसिल करने का काम कर रही है। और कृष्ण के वंशज तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कृष्ण जन्माष्टमी का जो है छुट्टी रद्द कर दिया गया है। छठ, दीपावली, सारे छुट्टियों में कटौती की जा रही है। कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैया है। और एक तरफ जहाँ देश में केवल धर्म की राजनीति हो रही है और धर्म इतना सेंसिटिव मामला बनता जा रहा है, उस परिदृश्य में धर्म का जो छुट्टियां हैं, जो महत्वपूर्ण छुट्टियां हैं, जो धार्मिक हैं, जिससे बहुसंख्यकों की आस्था जुड़ी हुई है, इवन अल्पसंख्यकों की छुट्टी पे भी प्रहार किया गया है, तो ये सरासर गलत है। और बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करेंगे कि वो इस चीज़ का संज्ञान लें और अविलंब कल जो पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जारी हुआ है उसे रद्द करवाएं, अन्यथा बहुत बड़ा इसका भुगतान बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा और बहुत बड़ा आक्रोश जनमानस में और शिक्षक समुदाय में और बच्चों में सब में पनपेगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया, कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली, छठ की छुट्टियों में भारी कटौती कर अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। आखिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया की छुट्टियों को क्यों रद्द किया गया? आखिर कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी को क्यों रद्द किया गया? मोहम्मद साहब के जन्मदिन और चेहलुम की छुट्टियां यथावत है, वो रहनी भी चाहिए। तो उसके पक्ष में उनकी चेहलुम और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन छठ की छुट्टियों में कटौती करना, दिवाली की छुट्टियों में कटौती करना और जन्माष्टमी, जितिया से लेकर महत्वपूर्ण हिंदू पर्वों को पूरी तरह से उनकी छुट्टियों को रद्द कर देना, ये क्या दर्शाता है? नीतीश जी, आपने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बना रखा है जो इसी प्रकार की ऊटपटांग हरकतें कर पूरे देश के अंदर बिहार की जग हसाई कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा
कि अविलंब इस हिंदू विरोधी सर्कुलर को वापस लिया जाए। और आप राइट टू एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, उसके धारा 27 में तो ये कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। 2 महीना जातीय सर्वेक्षण का काम चला, सारे स्कूल बंद पड़े थे, शिक्षक वही काम करें, मिड डे मील हो, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो। अगर गैर शैक्षणिक कार्यों से अगर शिक्षकों को निकाल दिया जाए तो छुट्टियों में कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए राइट टू एजुकेशन का बहाना मत ढूंढिए और अविलंब इस हिंदू विरोधी सर्कुलर को तत्काल बिहार सरकार वापस लेने का काम करे। और भाई एक लाइन का क्या सवाल? सर एक ही लाइन का सवाल है। शिक्षक बहुत नाराज हो गए हैं, उनके शिक्षक उनके कह सकते हैं कि उनकी छुट्टियों में कटौती कर दी गई। ये कौन सवाल उठा रहा है? शिक्षक नाराज है, शिक्षक भी सवाल उठा रहे हैं। शिक्षक इसीलिए शिक्षक क्यों नाराज है? उनका तनख्वाह मिला है कि नहीं? शिक्षक को समय पर तनख्वाह का भुगतान हो रहा है कि नहीं? भारत सरकार समय पर शिक्षा विभाग में तनख्वाह के लिए पैसा नहीं देती है, लेकिन बिहार सरकार अपने संसाधन से उनको समय पर तनख्वाह देती है, उनको सम्मान देती है, उनको इज्जत देती है। मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों को रोटी कैसे मिलेगी, लोगों की महंगाई कैसे कम होगी, ये सवाल महत्वपूर्ण है। बीजेपी ये कह रही है कि आपने हिंदुओं के पर्व में छुट्टी में कटौती की है। अरे भाई बीजेपी से हम लोग पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दे रही है बीजेपी। मनरेगा के मजदूरों का 23 जून से उनके खाते में पैसा नहीं गया मजदूर, तो हवा पी के रहेंगे मजदूर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि पैसा नहीं गया है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। बिहार के गरीबों के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रही है। गिरिराज बाबू दूसरा विभाग पर बोलते हैं, वो अपना विभाग से पैसा गरीब के लिए क्यों नहीं भेजवाते?